हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा आने वाले कोटक म्यूचुअल फंड के टॉप 5 स्कीम के बारे में। मार्केट में बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल है और बहुत सारी मार्केट में स्कीम्स भी बहुत सारी है और कंपनीज भी बहुत सारी है, आप सभी को पता ही है। तो आज हम बात करेंगे कोटक म्यूचुअल फंड की टॉप 5 स्कीम्स के बारे में। तो अब अभी कुछ स्कीम्स है जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। 5 स्कीम में 3 साल में कुछ डबल बना रहे, ट्रिपल बना रहे, ऐसे भी फंड है जिसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। उसमें फर्स्ट देखिए, अभी कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, उसका एनएवी अभी 186 पे चल रहा है और क्रिसिल ने देखिए 3 स्टार रेटिंग दी है। 3 स्टार रेटिंग अच्छा वाला स्कीम है ये भी। और स्मॉल कैप में देखोगे तो सभी के स्मॉल कैप जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं, आपको पता ही है। अभी क्वांट एसबीआई और भी है, निप्पॉन इंडिया, तो ऐसे बहुत सारे जो स्मॉल कैप में अच्छा काम कर रहे हैं और ये भी कोटक का भी स्मॉल कैप फंड अच्छा काम कर रहा है मार्केट में। और देखिए अभी स्मॉल कैप फंड कोटक का, इन्होंने 96.68% अपने ईवीएम का डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किए, उसमें से 2.21% इन्होंने लार्ज कैप में लगाया, 16% इन्होंने मिड कैप में लगाया और बाकी का 64% इन्होंने स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाया। तो आपको पता ही है अभी स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क रहती है तो इन्होंने ज़्यादा रिस्क में ज़्यादा डाला है पैसा। मिड कैप में और थोड़ी कम रिस्क रहती है, उसमें थोड़ा सा और कम फंड डाला है। लार्ज कैप सेफ रहता है, उसमें सबसे कम डाला है, मगर ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न बनाई इन्होंने। तो ऐसे आप भी कर सकते हो अगर आप मार्केट के बारे में जानते हो, शेयर्स के बारे में, तो इनके जैसे आप पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कीजिए। और देखिए अगर आपको 3 से 4 सालों में अच्छे रिटर्न बनाने हैं तो थोड़ी सी रिस्क तो आपको लेनी ही पड़ेगी। इसमें ऐसी रिस्क है दोस्तों म्यूचुअल फंड में वगैरह, म्यूचुअल फंड शेयर कुछ भी रहने दो, आप अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मार्केट अगर क्रैश होता है तो आपका पैसा 1 लाख इन्वेस्ट किया 50,000 भी हो सकता है और 50,000 इन्वेस्ट किया 2 लाख भी हो सकता है। तो दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज रहती है, मगर जब मार्केट क्रैश होता है तब आपको और पैसा लगाना रहता है, ना कि मार्केट से भाग जाना रहता है। तो उल्टा करते हैं हम लोग, अगर मार्केट क्रैश होता है तो हम भाग जाते हैं और जब तेजी आती है तब फिर से लौट आते हैं। तो हमें वैसे नहीं करना है दोस्तों, अभी हमारा थोड़ा माइंड से चेंज करना पड़ेगा हमें कि जैसे ही मार्केट क्रैश होता है आपको और इन्वेस्ट करना है, एक लमसम अमाउंट और लगा देनी है। जैसे ही तेजी आएगी आपका पैसा जितने रिटर्न देने वाला था उससे डबल बूस्ट हो जाएगा, आपके फंड को एक बूस्टर डोज मिल जाएगा जब आपने क्रैश में एक लमसम अमाउंट लगा दी। तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट के तरीके सीखिए, कैसे कैसे आपको आगे जाना है वो देखते रहिए। आप कंटिन्यूअसली इस चैनल को फॉलो कीजिए, आपको अच्छे अच्छे आइडियाज जरूर मिलेंगे। और देखिए अभी कोटक स्मॉल कैप फंड पिछले 3 सालों में इसने 31% की सीएजीआर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। जबरदस्त फंड है और अच्छे रिटर्न दे रहा है। और आप देखिए अभी लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इसने लगभग 20% के सीएजीआर रिटर्न दे रहे दिए। ये स्कीम लगभग 2013 में स्टार्ट हुई है, तो आप देख सकते हो हार्डली इसको 10 साल हो गए और 10 साल का 20% सीएजीआर है दोस्तों। तो जबरदस्त सीएजीआर रिटर्न दे रही है ये फंड। तो ऐसे फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कीजिए और इसमें एसआईपी टाइप इन्वेस्टमेंट कीजिए, अदरवाइज लमसम लगा के छोड़ दीजिए। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो। मेरी मानो तो आप एसआईपी करनी चाहिए आपको। 100 रुपीज, 500, 1000, आपकी जैसी कैपेसिटी है, 5,000, 10,000, आपको जितना इन्वेस्ट करना है मार्केट में आप ऐसे। मगर आप एक करो कि म्यूचुअल फंड का भी एक पोर्टफोलियो बनाओ कि जैसे अगर आपने फंड आपका 5,000 है समझो, तो आप 5,000 हजार हजार के 5 फंड चुनो, अदरवाइज 1,000 एक में लगाओ, 2,000 3 फंड चुनो, 2,000 2,000 1,000। तो अपने पैसों को डिवाइड कीजिए दोस्तों। जैसे अभी एक स्मॉल कैप में लगाए, एक मिड कैप का पकड़िए, एक लार्ज कैप का पकड़िए, क्योंकि मार्केट में किसी को पता नहीं रहता है कि कब कौन सा शेयर कितना भागेगा। अभी स्मॉल कैप की रैली हो गई, अभी मिड कैप की भी आएगी, लार्ज कैप की भी आएगी। साइकिल में चलता है दोस्तों, मार्केट मार्केट जो रहता है साइकिल में चलता है। कभी कौन सा सेक्टर भागता है, कभी कौन सा सेक्टर, तो आपको सेक्टर वाइज अलग अलग टाइप्स के, जैसे मिड कैप, लार्ज कैप, ऐसे शेयर पकड़ने हैं। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग शेयर्स, एक ही सेक्टर के आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे भी चुन सकते हो। एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए, आपको जो सेक्टर अच्छा लगता है उसमें से स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप 3 शेयर पकड़िए। ऐसा एक ही सेक्टर मत पकड़िए, 2-3 सेक्टर तो पकड़िए ही पकड़िए मिनिमम। आप अगर कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़ोगे तो मिनिमम 5 सेक्टर तो रहते ही रहते हैं उनके पोर्टफोलियो में। और अदर्स रहते हैं, अदर्स मीन्स वो बहुत सारे सेक्टर के अलग अलग शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं उसमें। और अभी देखिए अभी हम आते हैं इस पे, इनका ईवीएम देखिए दोस्तों 8,498 करोड़। तो जबरदस्त ईवीएम है इनके पास। मिनिमम आप 1,000 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो इसमें। और अभी हम आते हैं इनके शेयर्स पे, इन्होंने देखिए लगभग 71 शेयर्स होल्ड किए अपने पोर्टफोलियो में। और देखिए इसमें से टॉप 10 देखेंगे दोस्तों हम। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल 4.2%, सेंचुरी प्लाईबोर्ड 3.59%, रत्नमणि मेटल्स 3.28%, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स 3.2, सैंड 3%। तो देखिए इन्होंने ज्यादा लोकेशन नहीं किया है, पैसा थोड़ा थोड़ा किया है। अगर आप लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड देखोगे टॉप 10 में ही बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं, इन्होंने 3%, 4% ऐसे लगाया।
अगर आप लार्ज कैप की म्यूचुअल फंड देखोगे 8%, 9% ऐसे रहती है होल्डिंग फर्स्ट 10 टॉप 10 स्टॉक्स में। तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग शेयर्स में पैसा लगाया है। और देख सकते हो शीला फोम, जबरदस्त कंपनियां ऐड की है दोस्तों, सभी की सभी आपको पता ही होगी। अभी कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, ये ग्राइंडवेल नॉर्टन जैसा काम करता है वैसे ही काम करती है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, जो ग्राइंडर के व्हील वगैरह रहते हैं वैसे प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते हैं। सेंचुरी प्लाईबोर्ड, इनके नाम में ही सब कुछ है। ये प्लाई बनाती है दोस्तों, जो फर्नीचर को लगता है। रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, ये मेटल ट्यूब में काम करती है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, केमिकल में काम करती है। साइंट, ये आईटी की कंपनी है दोस्तों। और शीला फोम, ये भी पता होगा आपको, ये स्लीप वेल वगैरह प्रोडक्ट बनाती है। स्लीप वेल के मैट्रेसेस, पीलो वगैरह ये कंपनी बनाती है। ब्लू स्टार, फ्रीज, एसी वगैरह ऐसे प्रोडक्ट बनाती है। तो बहुत सारी जबरदस्त कंपनियां ऐड की है। सुप्रीम इंडस्ट्री, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जो भी आप घर के हर एक के घर के ऊपर टैंक रहता है दोस्तों, पानी का टैंक, ये कंपनी बनाती है। पाइप्स वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके। गरवारे टेक्निकल फाइबर, सोलार इंडस्ट्रीज, जबरदस्त कंपनी है दोस्तों ये भी। तो ऐसे इन्होंने अच्छे स्टॉक्स ऐड किए स्मॉल कैप में भी। और अभी देखिए इनका पोर्टफोलियो, इनके ईवीएम में इन्होंने अभी 96.7% इन्वेस्ट कर रखा है दोस्तों। और 3.3% इनके पास अभी भी कैश पड़ा है। कैश इसलिए रखते हैं कि जब अगर अनइवन मार्केट में कुछ भी हो गया और गिरावट मिलती है तो वो उसमें ऐड कर देते हैं और अभी शेयर्स। और देखिए इन्होंने बहुत सारे सेक्टर ऐड किए दोस्तों, लगभग 10 शेयर्स 10 सेक्टर्स में इन्होंने पैसा लगाया है। देख सकते हो केमिकल, कंज्यूमर, ऑदर्स में 12% लगाया है। देख सकते हो ऑदर्स मीन्स अभी बहुत सारे सेक्टर होंगे, तो उसमें उन्होंने 12% लगाया। मेटल्स एंड माइनिंग, कैपिटल, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, कंज्यूमर, तो आप देख सकते हो इन्होंने लगभग 10 सेक्टर ऐड किए अपने पोर्टफोलियो में। और देखिए अब अगर पी इसमें देखोगे, पीयर्स में वगैरह देखोगे इनके स्मॉल कैप में, तो क्वांट का स्मॉल कैप फंड सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहा है 3 साल में, 55% के रिटर्न। कैनरा रोबेको 39% रिटर्न। निप्पॉन इंडिया 34% रिटर्न। तो जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है स्मॉल कैप के। मगर हम बात करने वाले कोटक के 5 फंड के बारे में, तो मैं आपको बस इसी के रिलेटेड जो भी इनके पीयर्स है वो दिखा रहा हूँ, आपको कोटक की भी दिखाऊंगा मैं। और कोटक 31%, और सबसे कम रिटर्न दे रहा है स्मॉल कैप फंड में एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो देख सकते हो ये भी आगे निकल सकता है दोस्तों, अगर इसके पोर्टफोलियो में जो शेयर है जिस दिन ये रैली करेंगे ये सबसे आगे निकल जाएगा। तो ऐसे आप ये सोचिए मत कि इसने इस 3 साल में कम रिटर्न दिए, अगले 3 साल में कौन जाने ये और अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उसी पे SIP कंटिन्यू करते रहिए। आप ये ज्यादा दे रहा है इससे निकालो, उसमें जाओ, वो ज्यादा दे रहा है इससे निकालो, ऐसे मत करो दोस्तों। जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपने कुछ तो रिसर्च की होगी, आपकी रिसर्च पे आपको थोड़ा सा फेथ होना चाहिए, तो आप वैसे इन्वेस्ट करते रहिए, आपको रिटर्न एक दिन जरूर मिलेंगे। और अभी हम आते हैं कोटक के फंड के बारे में। कोटक का नेक्स्ट फंड देखिए दोस्तों, कोटक इमर्जिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये पिछले 2 सालों में सालाना 26% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दी इसने। और इस फंड ने पिछले 3 साल में 1 लाख रुपीज के 2 लाख रुपीज कर दिए दोस्तों, लगभग डबल कर दिए 3 साल में पैसे अपने शेयर होल्डर के, इन्वेस्टर के। तो जबरदस्त रिटर्न दे रहा है 3 साल में डबल पैसा, अच्छे ही रिटर्न है दोस्तों। तीसरा देखिए दोस्तों, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म म्यूचुअल फंड स्कीम। ये पिछले 2 साल में 26% के रिटर्न दे रहा है। और इसने भी पिछले 3 साल में 1 लाख रुपीज के 2 लाख के ऊपर बनाए, 2,17,000 रुपीज। तो 2 साल के 26% के CAGR रिटर्न है, और 3 साल में इसने पैसे डबल कर दिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए इसको, देखिए, पढ़िए, सुनिए, कुछ भी कर सकते हो आप। तो आप तीनों कर सकते हो। तो आप देखिए अभी इसका थोड़ा सा, इन्होंने 2 साल के रिटर्न दिखा और 3 साल में पैसा डबल किया है, ऐसा दिखा रही है। नेक्स्ट है कोटक पायनियर म्यूचुअल फंड। आपको इसका मतलब है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। आप 1 साल, 6 महीने, 2 महीने ऐसे इन्वेस्ट करोगे तो कुछ रिटर्न मिलने वाले है नहीं दोस्तों। मिनिमम आपको 3 साल, 5 साल इन्वेस्ट करना है, आपको पैसा डबल होके मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट है कोटक पायोनियर म्यूचुअल फंड स्कीम। ये भी 2 साल में लगभग 22% के रिटर्न दे रहा है। और इस फंड ने भी 1 लाख की 1.92 लाख, तो लगभग 90% पैसा बनाया इसने भी 3 साल में, आप देख सकते हो। तो सभी जबरदस्त फंड लेके आया हूँ मैं आपके लिए, आप भी डिटेल में स्टडी कीजिए। आपको अगर इन्वेस्ट करना है अलग अलग फंड में तो आप डिटेल में स्टडी कीजिए और बाद में इन्वेस्ट करने की सोचिए। और नेक्स्ट है दोस्तों कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। इसने भी पिछले 2 साल में 20% के रिटर्न बनाए, और पिछले 3 साल में इसने 1 लाख के 1,80,000 बनाए। तो ये भी 80% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों पिछले 3 सालों में। तो जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों। तो आपको ये अच्छा फंड, अच्छे फंड्स लगे तो आप इसके बारे में और डिटेल में स्टडी कीजिए। आपको अगर इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, तो आपको खुद से स्टडी करनी ही पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ तो मैंने डेटा इधर उधर से कलेक्ट किए, कुछ तो डेटा में भी फॉल्ट हो सकता है दोस्तों। ये रिटर्न तो सही है, मैं बता रहा हूँ, मैंने चेक भी किया है, सही है, मगर आपको भी अपनी तरफ से कुछ रिसर्च करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका पैसा है दोस्तों। अगर हम छोटी सी चीज भी खरीदने जाते हैं तो 2-3 साइट तो हम चेक ही करते हैं,
फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस कितना चल रहा है। आप अगर एक हेडफोन खरीद रहे हो, एक मोबाइल खरीद रहे हो, तो कितनी रिसर्च करते हो, आपको ही पता है कि ये कौन सा मोबाइल अच्छा चल रहा है मार्केट में, कौन सा नया आया है, किसका कैमरा कितना है, कौन कितनी मेमोरी दे रहा है। तो ये आप सब कुछ चेक करते हो ना, जैसे मोबाइल खरीद। ये तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, 20 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको म्यूचुअल फंड चुनना है, तो आपको भी खुद से कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी दोस्तों। मैं तो कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप 10 मिनट वीडियो देख के निकल जाओगे, आपको याद रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, मगर आप जब इन्वेस्ट करने जाओगे सीरियसली, तो आपको सीरियसली उसमें घुसना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी आपको अगले 6 महीने में रिटर्न नहीं मिलेंगे, तो आपको उसके बारे में भी प्रिपेयर रहना है। 2 साल बाद कैसे रिटर्न दे रहा है, दूसरे कैसे रिटर्न दे रहे हैं, आपको ये पूरा चेक करना है दोस्तों। आपको ये फंड को आपको ट्रैक करते रहना है। नहीं तो आपने ये पकड़ लिया, कर रहे हो, रिटर्न नहीं दे रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। आपको ट्रैक करते रहना है कि मेरा फंड कितने रिटर्न दे रहा है, मार्केट में दूसरे फंड कितने रिटर्न दे रहे हैं, उसका भी आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ऐसे जाके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आप अंधे की तरह जाओगे, मार्केट में कोई फंड चूज करोगे, उसी में पैसा डालते रहोगे, तो ऐसा नहीं, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो आपको भी थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।